नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एथिकल डायलेमा के कंसेप्ट को। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एथिकल डायलेमा, लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डायलेमा। डायलेमा refers to a situation in which a person is faced with two or more choices, all of which involve undesirable outcomes or difficult decisions. Here choices जैसे कि चॉइस वन वर्सेस चॉइस टू। ठीक है, चॉइस वन जो भी लोगे उसके कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे। सेम गोज विथ चॉइस टू ऑल्सो, उसके भी कुछ बेनिफिट्स रहेंगे और उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे। तो आप कंफ्यूज हो बिटवीन दिस टू चॉइसेस, क्योंकि अगर चॉइस वन लोगे तो कुछ उसके फायदे नुकसान रहेंगे, चॉइस टू के भी कुछ फायदे नुकसान रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायलेमा। और इथिकल डायलेमा क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इथिकल डायलेमा क्या होता है। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पार्टी एंड एग्जाम। जैसे कि आपको 5 दिन के बाद आपकी एग्जाम है और आज आपको किसी ने इनवाइट किया है पार्टी के लिए, तो पार्टी में जाओगे तो उसके कुछ फायदे नुकसान है। एग्जाम के लिए अगर पार्टी में नहीं जाओगे, एग्जाम की तैयारी करते रहोगे, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स है। तो इसको बोलते हैं डायलेमा। तो अगर आप पार्टी में जाओगे तो एग्जाम के जो फायदे थे उसको आपको ये करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन एंड फ्लाइट की बात करेंगे। आपको घर जाना है दिल्ली से, लेट्स अज्यूम कि आप भोपाल में रहते हो और आपको दिल्ली से भोपाल जाना है। ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो ट्रेन से जाए या फ्लाइट से जाए। ट्रेन से जाएंगे तो आपको पैसे बच जाएंगे, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। फ्लाइट से जाएंगे तो आपके मनी आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है, तो ये है डायलेमा। तो इसको हम इथिकल डायलेमा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो फायदा नुकसान होगा वो खुद के लिए हो रहा है, कोई और बंदा इसमें अफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। तो आपका जो भी डिसीजन रहेगा बेस्ड ऑन कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना समय है, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, इसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। दैट इज कॉल्ड डायलेमा। ये तो कन्फ्यूजन हमेशा फेस करते हैं, जैसे कि आपको क्लासेस लगानी है, कोचिंग क्लासेस की ऑफलाइन लगानी है या ऑनलाइन लगानी है, ये हमेशा हम सोचते रहते हैं। ऑफलाइन लगाने के कुछ फायदे नुकसान है, ऑनलाइन लगाने के कुछ फायदे नुकसान है। तो ये है डायलेमा। जो भी डिसीजन लोगे उसके फायदे नुकसान आपको ही फेस करने पड़ेंगे। और ऑफलाइन लगाना है, ऑनलाइन लगाना है, या इंस्टीट्यूट ए में लगाना है, इंस्टीट्यूट बी में लगाना है, इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर की फील्ड में जाना है, इसका डिसीजन आप लोगे बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स कि आपके पास कितना पैसा है, कितना मनी है, आपकी फैमिली क्या बोल रही है। तो ऑन दिस बेसिस आप जो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को क्या करोगे, आप रिजॉल्व करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डायलेमा। किसी भी चीज को इथिकल डायलेमा तभी बोलेंगे जब उसमें कोई इथिकल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। जैसे कि एग्जाम्पल, जिसकी लॉयल्टी, लॉयल्टी इज इथिकल प्रिंसिपल वर्सेस ऑनेस्टी। क्योंकि वन है लॉयल होना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स की तरफ लॉयल होते हैं, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसके तरफ लॉयल होते हैं, फैमिली की तरफ लॉयल होते हैं, हम नेशंस के टुवर्ड्स हम लॉयल होते हैं। लॉयल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लॉयल होगे तभी तो स्टेबिलिटी रहेगी, फैमिली आपको आपकी टिक पाएगी। कम लॉयल्टी होगी तो कंपनी में अच्छे से काम कर पाओगे, बियॉन्ड वर्किंग आवर्स जाके भी आप मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिट दिला सकते हो। दिस इज वन प्रिंसिपल। लेकिन ऑनेस्टी क्या बोलती है कि जो सच है उसे बताना। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी ने आपको जॉब दिया है, पैसा मिल रहा है आपको, सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन वो कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है। तो ऑनेस्टी होती है कि जो फ्रॉड चल रहा है, जो इलीगल करप्शन चल रहा है, उसको रिपोर्ट करना। तो लॉयल्टी इज वन इथिकल प्रिंसिपल, ऑनेस्टी इज ऑल्सो वन इथिकल प्रिंसिपल। अगर ऑनेस्टी और लोग अगर ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तो हर दुनिया में सारी बेईमानी आ जाएगी, कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपके डिसऑनेस्टी की वजह से किसी और लोगों का नुकसान हो सकता है। तो इथिकल डायलेमा इज नथिंग बट अ कंफ्यूजन बिटवीन टू इथिकल प्रिंसिपल्स, कि लॉयल्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें या ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, हम थ्रू एग्जांपल से इथिकल डायलेमा को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी समझ लीजिए, डायलेमा जो रहेगा उसमें कोई मोरल इमोरल डिसीजन नहीं होगा। आप जो भी डिसीजन लोगे सिर्फ आपको ही फायदा नुकसान होगा, किसी और का फायदा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इथिकल इथिकल डायलेमा के सिचुएशंस में दूसरों का फायदा नुकसान हो सकता है। इथिकल डायलेमा सिचुएशन तब आएगा जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई डीएम है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, या कोई सिक्योरिटी एजेंसी है या आर्मी है। ऐसे लोगों को इथिकल डायलेमा फेस करना होता है, क्योंकि उनकी कुछ ड्यूटी होगी,
ठीक है। और कुछ अदर राइट्स, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी। तो आने वाले स्लाइड में हम अच्छे से डिस्कस करें। जैसे मैंने बताया था कि एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर में फेस ethical dilemma when deciding whether to respect a patient wish for privacy or even if disclosing information could save a life। जैसे कि यहाँ इथिकल प्रिंसिपल है प्राइवेसी। प्राइवेसी को फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। लेकिन जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको HIV एड्स हुआ है, प्राइवेसी, उस जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन वो कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी में अगर उसके HIV एड्स होने के बारे में पता नहीं होगा, या उसके फैमिली को पता नहीं होगा, या उसके वाइफ को पता नहीं होगा, तो शायद उनको पता ना होने की वजह से वो उसका केयर नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपरली मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, प्लस वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। ये प्राइवेसी मतलब उसको छुपा के रखे या फैमिली को बता दे। अगर फैमिली को बता दे तो फैमिली उस बंदे का अच्छे से केयर कर सकती है। फैमिली को नहीं बताएंगे, सिर्फ प्राइवेसी को अगर हम छुपा के अगर हम रखेंगे, तो डेफिनेटली प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, वो एक इथिकल प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा, लेकिन उस पेशेंट का शायद वेलफेयर नहीं होगा। तो एक इथिकल डायलेमा है, प्राइवेसी इज ऑल्सो इथिकल प्रिंसिपल, वेलफेयर इज ऑल्सो इथिकल प्रिंसिपल। अगर प्राइवेसी के हिसाब से काम करेगा डॉक्टर तो वेलफेयर अफेक्ट हो जाएगा, वेलफेयर के हिसाब से काम करेगा तो उस बंदे का प्राइवेसी अफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक डायलेमा है, ये कंफ्यूजन है कि कौन सी इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करें। आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ये वाला प्रिंसिपल अफेक्ट हो जाएगा, ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ये वाला प्रिंसिपल आपका अफेक्ट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड इथिकल डायलेमा। और इथिक्स क्या होता है? इथिक्स इज नथिंग बट a standard by which we decide particular act or behavior is good or bad। तो प्राइवेसी इज अ स्टैंडर्ड बाय, अगर आप प्राइवेसी को फॉलो करोगे तो आपको गुड बोला जाएगा, प्राइवेसी को फॉलो नहीं करोगे आप तो बैड बोला जाएगा आपको। किसी का वेलफेयर करोगे तो आपको गुड बोला जाएगा, किसी का नुकसान करोगे तो आपको बैड किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेसी फॉलो कर रहे हो तो प्राइवेसी का गुड तो आप अचीव कर रहे हो, लेकिन वेलफेयर का गुड अचीव नहीं कर रहे हो, बैड अचीव कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड इथिकल डायलेमा। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ यू आर वर्किंग एट वर्क प्लेस। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, लेकिन वो कंपनी कुछ इलीगल प्रैक्टिस कर रही है, जैसे कि उनका जो पोल्यूशन होता है, उसको किसी रिवर में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से रिवर का पोल्यूशन हो रहा है। और उस रिवर के ऊपर काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि फिश वहाँ से कैप्चर किया जाता है, या वहाँ से वाटर को लिया जाता है, या खेती में या एग्रीकल्चर में इस वाटर को डाला जाता है। ठीक है। तो आप कंपनी की तरफ लॉयल हो, यू आर लॉयल टू योर कंपनी, बट ऑनेस्टी क्या बोलती है कि आपने ये जो सच्चाई है, जो पोल्यूशन हो रहा है या जो कंपनी में जो करप्शन हो रहा है, वो आपको पुलिस को, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। तभी तो रिवर का पोल्यूशन नहीं होगा, लोगों का लाइवलीहुड भी बचा रहेगा, वाटर भी मिलेगा उनको, तो लॉन्ग टर्म का फायदा होगा। तो यहाँ अगर आप ऑनेस्टी के हिसाब से काम करोगे तो आपकी लॉयल्टी अफेक्ट हो जाएगी, लॉयल्टी के हिसाब से काम करोगे तो ऑनेस्टी नहीं दिखा पाओगे, तो ये पोल्यूशन होता रहेगा। तो इसका आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को फॉलो करना इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा या लॉयल्टी प्रिंसिपल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे आपके डिसीजंस का, उसका लोगों के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है उसे आप देखेंगे। ठीक है। एक नुकसान की इसकी ग्रेविटी क्या है करप्शन की, वो देखोगे। ये सब कंसिडर करने के बाद आपको लगेगा कि यार ठीक है, लॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है, बहुत सारे लोगों का लाइफ, लिबर्टी, लाइफ खतरे में आ सकता है। तो आप क्या करोगे, ऑनेस्टी के प्रिंसिपल फॉलो करोगे। ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को फॉलो करना मतलब लॉ को फॉलो करना, क्योंकि लॉ भी यही बताता है कि अगर कहाँ कोई करप्शन हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना। तो आप यू आर एक्टिंग लाइक ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आप ऑनेस्टी भी दिखा रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हो। तो दिस इज हाउ इस इथिकल डायलेमा को हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ इथिकल डायलेमा क्या था, लॉयल्टी वर्सेस ऑनेस्टी, और लॉयल्टी वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और क्योंकि लॉयल्टी दिखाना मतलब आप आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देख रहे हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहे हो मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी वर्सेस ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मतलब आप ड्यूटी दिखा रहे हो सोसाइटी की तरफ एट द कॉस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब इसकी वजह से आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपका जॉब चला जाएगा, तब भी आप इसको लोगों में बता रहे हो या इन्वायरमेंटल एजेंसीज को बता दे रहे हो, क्योंकि इस पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है सोसाइटी में हो सकता है। तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी, द मैन हु बिलीव इन द ड्यूटी विल ऑलवेज गो फॉर ड्यूटी रादर देन नैरो फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे एक कंपनी है, लेट्स एज्यूम कंपनी का नाम है एबीसी, जो पावर प्रोड्यूस करती है, उसके लिए कोल चाहिए होता है। तो कोल आप चाइना से भी मंगा सकते हो और अफ्रीका से भी मंगा सकते हो। अफ्रीका से जो कोल मंगा रहे हो उसका कॉस्ट काफ़ी कम है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। चाइना से जो कोल मंगा रहे हो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि इसमें चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है अफ्रीका में, और यहाँ चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या डायलेमा रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये चाइल्ड लेबर है एज वेल एज नो इलीगल एक्टिविटी चल रही है माइनिंग की। ठीक है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करोगे या प्रॉफिट के हिसाब से काम करोगे, क्योंकि किसी भी कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तभी कंपनी सस्टेन करेगी, सरवाइव करेगी, सैलरी दे पाएगी, प्रोडक्शन सर्विसेज दे पाएगी, एक्सपांशन कर पाएगी, उससे जॉब भी क्रिएट होंगे। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फायदा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, देन लॉन्ग टर्म के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये इथिकल डायलेमा है। प्रॉफिट को फॉलो करोगे तो इस इथिकल डायलेमा, इस इथिकल स्टैंडर्ड को आपको भूल जाना पड़ेगा। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट को भूल जाना पड़ेगा। दैट्स वाई इथिकल इट इज कॉल्ड डायलेमा बिटवीन टू इथिकल स्टैंडर्ड्स, और आपको इस डायलेमा को सॉल्व करना पड़ेगा। यही काम होता है किसी भी डीएम का। और एक डायलेमा होता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करे या डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। कभी कभी डेवलपमेंट के लिए आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ट्रीज को गिराना पड़ेगा, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में जहाँ ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया था फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब रोड बनाना, ट्रेन लाइंस को बिछाना, पावर प्लांट बनाना या हाइड्रो पावर प्लांट का इस्टेब्लिश करना, ये सब चीजें उसमें क्या रहता है, होते रहता है। तो ये होता है इथिकल डायलेमा, जिसमें आपको दो इथिकल स्टैंडर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, और आप डिसाइड करोगे, डिसीजन मेकर डिसाइड करेगा कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सोशल मीडिया का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन सोशल हार्मनी भी तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का, कि सोसाइटी में क्या रहे, पीस रहे, हार्मनी रहे, राइट्स ना हो, ये भी तो गोल होता है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके कोई हेट्रेड फैला रहा है, जैसे फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल दी कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ दंगा करने वाले हैं, या कुछ हेट स्पीच है। ठीक है, हेटफुल कमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा किया जाएगा तो शायद राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो जो भी डीएम होगा उसके पास डायलेमा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो सोशल हार्मनी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर मैं पीस, सोशल हार्मनी के लिए काम करूंगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो डीएम को एनी हाउ डिसीजन लेना है, आइदर दिस डिसीजन और दिस डिसीजन। जो कोई भी डिसीजन ले, एक इथिकल प्रिंसिपल वायलेट होने वाला है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इथिकल डायलेमा विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमने एप्लीकेशन देखा रिगार्डिंग हॉस्पिटल,
regarding social media, regarding company. So this is how you have to apply